वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक स्टोरी का। ठीक है, एक स्टोरी का हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे। तो अच्छे से वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एक दिन की बात है। एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन था। ठीक है, एक दिन की बात है के लिए हम लिखेंगे वंस अपन ए टाइम। एक दिन की बात है मतलब वंस अपन ए टाइम। वंस अपन ए टाइम। गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन था। इट वॉज, था मतलब क्या होगा, गर्मी का दिन था मतलब हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज और वेयर दोनों का मतलब होता है था और थे। ठीक है, तो सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वॉच। इट वॉज अ समर डे। इट वॉज अ समर डे, गर्मी का दिन था। इट वॉज अ समर डे। समर मतलब क्या होता है, गर्मी। ठीक है, एक शेर को बहुत भूख लगी थी। शेर को बहुत भूख लगी थी। ठीक है, बहुत भूख लगना मतलब क्या होगा, वेरी हंग्री। हंग्री मतलब भूख लगना। भूख मतलब क्या होता है, हंग्री। बहुत भूख लगी थी मतलब द लायन वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो पास्ट टेंस में लगा है कि थी, भूखी, भूख लगी थी। ठीक है, मतलब ये पास्ट में जाएगा, था या थी या फिर थे, सब में हम वर्ज वेयर का यूज करेंगे। द लायन एक सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द लायन वॉज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अ लायन। ठीक है, अ lion was very hungry. A lion was very hungry. A lion was very hungry. एक शेर को बहुत भूख लगी थी, मतलब वो भूखा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इसीलिए वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। इसीलिए, इसलिए मतलब दैट्स वाई। इसलिए मतलब दैट्स वाई। दैट्स वाई, इसीलिए। ठीक है, वह, ठीक है, मतलब ही खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमने लगा मतलब स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ठीक है, वॉन्डर मतलब घूमना, स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग, वह घूमने लगा। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ठीक है, इधर उधर, कहाँ पे, इधर उधर घूमने लगा। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग, इधर उधर मतलब हियर एंड देयर। ठीक है, जंगल में, कहाँ पे घूमने लगा, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, खाना ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। इसीलिए दैट्स वाई, वह क्या करने लगा, घूमने लगा। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ठीक है, ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग। ठीक है, वह घूमने लगा, इधर उधर घूमने लगा। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, खाना ढूंढने के लिए। किस लिए वो घूमने लगा, खाना ढूंढने के लिए। इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च
ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग, वह घूमने लगा, हियर एंड देयर, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ देर बाद घूमते हुए शेर की नज़र एक खरगोश पर पड़ी, ठीक है। कुछ देर बाद, कुछ देर बाद मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, सम टाइम मतलब कुछ देर, आफ्टर मतलब बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर मतलब बाद। घूमते हुए शेर की नज़र, घूमते हुए शेर की नज़र मतलब जब वो घूम रहा था उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द लायन व्हाइल वॉन्डरिंग या फिर रोमिंग अराउंड सॉ ए रैबिट, ठीक है। घूमते हुए शेर हम वॉन्डरिंग भी लिख सकते हैं और रोमिंग भी हम लिख सकते हैं। द लायन व्हाइल रोमिंग अराउंड saw a rabbit, saw a rabbit, एक खरगोश को देखा, खरगोश के ऊपर उसका नजर पड़ी मतलब उसने एक खरगोश को देखा। किंतु शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया। किंतु, किंतु मतलब बट, किंतु मतलब बट, ठीक है। शेर ने खरगोश को खाने के बदले, बदले मतलब बजाय, ठीक है, खाने की बजाय उसे छोड़ दिया। बट तो लायन ने क्या किया, छोड़ दिया, लायन ने छोड़ दिया, वर्ब है, उसने छोड़ दिया, छोड़ना मतलब लीव, उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, लायन ने छोड़ दिया, ठीक है। सब कुछ हम पास्ट में ही कर रहे हैं। बट द लायन, लीव का हो जाएगा लेफ्ट, द लायन लेफ्ट द रैबिट, लेफ्ट द रैबिट, ठीक है, मतलब छोड़ दिया, लेफ्ट, द लायन लेफ्ट द रैबिट, लायन ने खरगोश को छोड़ दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट, इंस्टेड मतलब बजाय, इंस्टेड मतलब होता है बजाय या फिर बदले, ठीक है। खाने के बजाय उसको उसने छोड़ दिया, ईटिंग इट, इसको खाने के बजाय लायन ने खरगोश को छोड़ दिया। क्योंकि शेर को वह खरगोश छोटा लगा, क्योंकि शेर को वो खरगोश बहुत छोटा लग रहा था कि इतना छोटा को मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि मतलब बिकॉज द लायन फाउंड द rabbit, round, the lion found the rabbit small, found the rabbit small, ठीक है। उसको लगा कि, लगा नहीं, उसने उसने देखा कि रैबिट बहुत छोटा है, इसलिए उसको उसने नहीं खाया, कि मुझे ये छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, इसलिए नहीं खाया। नेक्स्ट, फिर शेर थोड़ा आगे गया और उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। फिर शेर क्या किया, आगे गया, फिर मतलब देन, फिर मतलब देन, शेर ने क्या किया, थोड़ा आगे गया, शेर थोड़ा आगे गया। देन द लायन वेंट, गया मतलब क्या होगा, गया मतलब वेंट, ठीक है, गो का पास्ट टेंस वेंट।
देन द लायन वेंट, ठीक है, लायन गया ए लिटिल फर्दर। फर्दर मतलब होता है आगे, कुछ थोड़ा आगे, मतलब थोड़ा मतलब लिटिल, फर्दर मतलब आगे। द लायन वेंट लिटिल फर्दर, शेर थोड़ा आगे गया और उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। और मतलब एंड हीज नज़र, नज़र पड़ी, यहाँ पे नज़र पड़ी मतलब सौ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हीज आइज फेल, मतलब उसकी नज़र पड़ी। हीज आइज फेल, फॉल का पास, फॉल मतलब पढ़ना, फेल मतलब पड़ा, ठीक है। उसका नज़र पड़ा कहाँ पर, एक हिरन पर पड़ी। किसके ऊपर पड़ा ना, हिरन के ऊपर। हिज आइज फेल ऑन ए डियर, ऑन ए डियर, ठीक है। वह हिरन बहुत मोटा ताजा था। वो हिरन कैसा था, मोटा था और ताजा भी था। तो क्या होगा, वह हिरन मतलब द डियर, द डियर, या फिर आप दैट डियर भी लिख सकते हो, ठीक है। द डियर भी सही है, दैट डियर भी सही है। द डियर वॉच, डियर था, द डियर वॉच, डियर था, हिरन था, क्या था, बहुत मोटा ताजा। बहुत मतलब होता है वेरी, मोटा मतलब फैट, एंड फ्रेश, फैट एंड फ्रेश। तो हिरन क्या था, बहुत मोटा ताजा था। वॉच मतलब था वेरी फैट एंड फ्रेश। नेक्स्ट, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, ठीक है। जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, जिसके बाद शेर ने पीछा किया, जिसके बाद मतलब आफ्टर व्हिच, जिसके बाद, आफ्टर व्हिच, आफ्टर व्हिच, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया। क्या किया, शेर ने पीछा किया। तो लायन, द लायन, पीछा करना मतलब चेस्ट, CHASED, चेस्ट द डियर, किसका पीछा किया, डियर का पीछा किया। आफ्टर व्हिच, जिसके बाद, द लायन चेस्ट द डियर, लायन ने डियर, हिरन का पीछा किया। पर क्योंकि वह काफी देर से खाना खोज रहा था तो वह बहुत थक गया था, ठीक है। पर क्योंकि वह काफी देर से खाना खोज रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, पर मतलब बट, क्योंकि वह खाना ढूंढ रहा था तो क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि मतलब बिकॉज, ठीक है। ही हैड बिन सर्चिंग, खाना ढूंढ रहा था, मतलब तब से ढूंढने का काम चल रहा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बिन सर्चिंग, वो खाना ढूंढ रहा था, ठीक है। ही हैड बीन सर्चिंग, ही हैड बीन सर्चिंग फॉर फूड, फॉर फूड मतलब खाना ढूंढ रहा था, काफी देर से, काफी देर से ढूंढ रहा था। सर्चिंग फॉर फूड, ए फॉर फूड, फॉर ए, सॉरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वह काफी देर से खाना ढूंढ रहा था। ढूंढने का काम चल रहा था, पर ये पास्ट में चल रहा था, इसीलिए हम हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत थक गया था, वह बहुत थक गया था। ही वॉज वेरी, मतलब बहुत, टायर्ड मतलब थक गया था, ठीक है।
ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। ठीक है, नेक्स्ट, जिसके कारण वह हिरन उसके पकड़ में नहीं आया। वो थक गया था, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच, थक जाने के कारण, वह हिरन, द डियर उसके पकड़ में नहीं आया। उसके पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आना मतलब कुड नॉट कॉट, तो डियर पकड़ में नहीं आया, डियर कुड नॉट बी कॉट बाय हिम, उसके पकड़ में नहीं आया। कैच मतलब पकड़ना, कैच का पास्ट टेंस हो जाएगा कॉट। ठीक है, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच, वह हिरन, द डियर, कुड नॉट बी कॉट, पकड़ में नहीं आया। ठीक है, मतलब नहीं आया था, कैन नॉट का पास्ट टेंस हो जाए कुड नॉट, द डियर कुड नॉट बी कॉट। ठीक है, हिरन पकड़ में नहीं आया तो डियर कुड नॉट बी कॉट बाय हिम। ठीक है, उसके पकड़ में नहीं आया तो बाय हिम, तो उसने हिरन को नहीं पकड़ पाया। ठीक है, द डियर कुड नॉट बी कॉट बाय हिम। जब शेर को खाने को कुछ नहीं मिला तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा। जब शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ठीक है, जब मतलब व्हेन, शेर को कुछ नहीं मिला खाने के लिए, मतलब टू ईट खाने के लिए, व्हेन, ठीक है, द लायन डिड नॉट गेट, कुछ नहीं मिला मतलब डिड नॉट गेट anything, when the lion did not get anything मतलब कुछ भी, ठीक है, did not get anything to eat, ठीक है, जब खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिला तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा। तब वह क्या किया, सोचने लगा। पहले हम वर्ब को पास लगाएंगे, ठीक है, और क्या किया उसने, सोचने लगा, और क्या होकर, निराश होकर सोचने लगा। वह निराश होकर सोचने लगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही बिकेम निराश होना मतलब डिसअपॉइंटेड। ठीक है, he became disappointed, वह निराश हुआ। ठीक है, होकर क्या किया, सोचने लगा। पहले वर्ब को लाएंगे, disappointed and started thinking, सोचने लगा, started thinking। ठीक है, क्या सोचने लगा, वह क्या सोचने लगा, उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा। किसके विषय में, उस खरगोश को खाने की विषय में। थिंकिंग अबाउट ईटिंग, खाने के विषय में, ईटिंग किसको खाने के लिए, ईटिंग द सेम रैबिट, उसी खरगोश मतलब सेम रैबिट, उसी खरगोश को खाने के बारे में वह सोचने लगा। ठीक है, और शेर जब वापस गया उसी स्थान पर तो उससे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला। ठीक है, और मतलब एंड, ठीक है, और मतलब एंड शेर जब वापस उसी स्थान पर गया, वापस जाना मतलब गो बैक, वापस गया मतलब उसका गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट बैक। ठीक है, एंड
when मतलब जब, when मतलब जब, the lion जब lion went back वापस गया, went back जब lion वापस गया, कहाँ वापस गया? उसी स्थान पर, जो पहले की प्लेस है उसी स्थान पर वापस गया। when the lion went back to the same place, to the same place उसी स्थान पर जब वो वापस गया तो क्या हुआ? तो उससे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, उससे नहीं मिला। पहले वर्ब क्या है? उससे नहीं मिला। ठीक है, तो पहले हम नाउन के पास वर्ब लगाएंगे, पहले उससे नहीं मिला। ठीक है, सेम प्लेस ही डिड नॉट फाइंड, डिड नॉट फाइंड। ठीक है, उससे नहीं मिला, ही डिड नॉट फाइंड, उससे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? तो उससे वहां नहीं मिला, उससे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोई भी खरगोश, कोई भी खरगोश। ठीक है, ही डिड नॉट फाइंड एनी रैबिट, कोई भी खरगोश, एनी रैबिट देयर, एनी रैबिट देयर मतलब उधर, उधर उसको कोई भी रैबिट नहीं मिला। अब शेर काफी दुखी हुआ और उसे पछतावा हुआ। वो पछताया क्यों? मैंने वो खरगोश को नहीं खाया, छोटा समझ के उसको छोड़ दिया था। ठीक है, अब शेर काफी दुखी हुआ। अब क्या होगा? नाउ, नाउ शेर काफी क्या हुआ? दुखी हुआ और उसको पछतावा भी हुआ। नाउ द लायन फेल्ट, दुखी हुआ मतलब उसको दुखी महसूस हुआ। ठीक है, महसूस करना मतलब फील, उसका पास्ट फॉर्म आ जाएगा फेल्ट। द लायन फेल्ट, द लायन फेल्ट वेरी सैड, वेरी सैड, उससे बहुत दुखी हुआ। एंड पछतावा भी हुआ, एंड रिपेंटेड, रिपेंटेड मतलब उसे पछतावा भी हुआ। Now the lion felt very sad and repented, repented मतलब होता है पछतावा, उसको पछतावा भी